सो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी। तो आपको सबको कान्हा जी के जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। वीडियो मेरा इसलिए नहीं आ पाया कोई भी, क्योंकि मैं गई हुई थी मायके। मेरी बुआ रहने आई हुई थी राखी पे, तो वो आई हुई थी और दीदी भी थे। तो मेरी बुआ और दी कहने लगे कि तुम भी आ जाओ। मैं राखी पे जा नहीं पाई थी किसी वजह से। तो मैं फिर अब गई थी बाद में, ताकि बुआ वगैरह हम लोग इकट्ठी रह पाएँ। तो इस वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया और ना ही मैं वहाँ पे शूट कर पाई, क्योंकि मेरे मायके में भी ज़्यादा व्लॉगिंग पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से सबकी अपनी अपनी देखिए राय होती है। और मैंने इसीलिए मॉर्निंग में ही लॉन्ड्री लगा ली। कपड़े धोने थे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे 4-5 दिन के। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही धो लेती हूँ, उसके बाद कान्हा जी की सेवा में लग जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े सूख भी जाएंगे, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं हमारे यहाँ पे। तो बहुत बारिश होती है और बहुत तेज़ से आ रही है बारिश। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े धोने ज़्यादा सही समझा। और अभी हुए हैं 6:15 और मैं मशीन लगा चुकी हूँ। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे अपना रूटीन करते हैं। देखिए मशीन लगाने के बाद मैं आ गई बाथरूम में, और जहाँ पे मैंने अपने नहाने का काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपना किया फ़ेस वॉश। मैं फ़ेस वॉश ही यूज़ करती हूँ। आप भी हो सके तो फ़ेस वॉश ही यूज़ कीजिए, क्योंकि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ आजकल, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है। और उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं रेडी हो गई, और ये मैंने पहले लगाया है सीरम, क्योंकि पिगमेंटेशन में सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं अपनी, जो आपसे ऑलरेडी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बाय बाय ब्लेमिश क्रीम मामा अर्थ की, मैंने वो लगाई। उससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ लग रहा है अपनी स्किन में। और ये सब करने के बाद ये देखिए मैं जो लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये है मेरी माई ग्लैम की मैट लिपस्टिक। मुझे देखो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। और रेडी होने के बाद मैं आ गई किचन में, और सबसे पहले मैंने बनाया पंचामृत, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान कराना था। तो पंचामृत में मैंने डाला दही, दूध, शहद, तुलसी के पत्ते और गंगा जल। तो इससे मैंने बनाया पंचामृत। और गोमूत्र भी थोड़ा सा मैंने डाला था। तो ये मेरा पंचामृत रेडी हो गया है। और पंचामृत रेडी करने के बाद चलिए अब चलते हैं हमारे मंदिर में। चलिए मैं आपको अपना मंदिर भी दिखाती हूँ, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान है। तो ये है हमारा मंदिर। और ये हमारा जो है मंदिर जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है, पत्थर का ही बना हुआ है, हमने पत्थर से बनवाया था। तो ये देखिए, ये मैं ठाकुर जी के जो मैंने श्रृंगार का सामान था जो रखा हुआ था, वो निकाल रही थी। उनका मुकुट, उनकी छड़ी, उनकी बांसुरी, उनके कड़े वगैरह सब, वो ज्वेलरी उनकी निकाल रही थी। क्योंकि नए वस्त्र पहनाऊँगी तो ज्वेलरी भी उसी हिसाब से ही होनी चाहिए। फंक्शन है, उनका बर्थडे है, तो उस हिसाब से ही आज ठाकुर जी रेडी होंगे। तो मैंने माता रानी की भी निकाल दिए और ठाकुर जी की भी ज्वेलरी निकाल दी। तो अब चलिए कराते हैं ठाकुर जी को स्नान, रेडी करते हैं उनको। तो ये देखिए मैंने बाउल वगैरह गंगा जल जिनमें डाल रखा है, ये मैं गंगा जल डाल रही थी। और उसके बाद ये मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। और ये देखिए स्नान भी ठाकुर जी इतने प्यार से करते हैं, इतना सॉफ्टली उनको कराना पड़ता है। तो अब उनको रेडी कर रही हूँ मैं। तो ठाकुर जी तो हो गए हैं हमारे रेडी। और अब मैंने माता रानी की ड्रेसेस चेंज की, माता रानी को रेडी करेंगे। और उसके बाद हम अपने बाबा जी को, गुरु नानक देव जी हैं, हमने उनको भी विराजमान कराया हुआ है। तो उसके बाद बाबा जी को भी मैं उनकी शॉल भी चेंज कर दूँगी, उनको भी रेडी कर दूँगी। तो ये हमारी माता रानी रेडी हो चुकी हैं। और उसके बाद अब हम अपने बाबा जी को भी रेडी करेंगे। ये देखिए बाबा जी की भी मैंने चेंज कर दी शॉल। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे।
देखिए, मैं ठाकुर जी के वस्त्र की शॉपिंग के लिए मार्केट गई थी। ठाकुर जी के तो बहुत सारे वस्त्र मिल रहे थे, लेकिन चूँकि हम लोग एक जैसे वस्त्र पहनाने या एक कलर के ऐसे वस्त्र पहनाने ही फंक्शंस में पसंद करते हैं, क्योंकि मैं ठाकुर जी को, माता रानी और बाबा जी को एक ही तरह के हम लोग वस्त्र पहनाते हैं। मतलब एक ही तरह से, मतलब कि एक ही कलर और मैचिंग हो या कॉम्बिनेशन में हो, इस तरह से। लेकिन जब मैं ठाकुर जी के वस्त्र लेने गई तो वो तो मुझे काफ़ी पसंद आ गए थे, काफ़ी मिल भी रहे थे, लेकिन उनसे मैचिंग मुझे माता रानी और बाबा जी के लिए कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आ पा रही थी। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास फैब्रिक भी था इस तरह का, तो मैंने वर्क वाला था ये सारा, तो मैंने इसी में से ठाकुर जी, बाबा जी और माता रानी की ड्रेस की कटिंग की और उन्हीं में से उनके वस्त्र बनाए। अगर आप तो ये देखिए, मैंने उस तरह मेजरिंग लेकर पूरे ठाकुर जी के वस्त्र की और उससे वहाँ उनकी जो ड्रेसेस बनाई हैं। और बाय चांस की बात है कि उससे मैचिंग जो मैंने गोटा पट्टी लगाई है, जो लेस लगाई है, वो भी मेरे पास पड़ी थी। तो मुझे शॉपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने घर पे ही तीनों की ड्रेस बना दी है। और आप मुझे देख के ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आई। और एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई ना कि तीनों की ड्रेसिंग जो थी वो सेम थी। और सबसे बड़ी बात एक और जो हुई वो ये कि जो ये फैब्रिक है आप देख रहे हैं उसमें मल्टी कलर्ड है। तो मल्टी कलर्ड है तो देखिए, जो ठाकुर जी की ड्रेस बनी वो येलो और मजेंटा कलर में बनी, क्योंकि ठाकुर जी पीताम्बर कहलाते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं। तो बाय चांस कुदरती उसमें अपने आप ही येलो और मजेंटा शेड आ गया। और माता रानी लाल गुलाबी कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो जो उनकी ड्रेस बनी वो मजेंटा और पर्पल ब्लू कलर उसमें बन गई, उनकी शॉल भी। और जो बाबा जी की ड्रेस थी वो जैसे बसंती कलर बोलते हैं, ऑरेंज कलर, गेहुआ कलर जो बोलते हैं, गेरुआ कलर सॉरी तो बाबा जी की ड्रेस में अपने आप जो उनकी शॉल थी उसमें वही गेरुआ कलर आ गया, ऑरेंज कलर। तो मतलब तीनों ड्रेसेस जो थी वो अपने आप उनके कलर्स के अकॉर्डिंग बन गई। बाबा जी की ऑरेंज कलर में, माता रानी की मजेंटा और पर्पलिश शेड में, और ठाकुर जी की येलो कलर में। तो मतलब तीनों ड्रेस इतनी सुंदर लग रही थी और अपने तीनों के अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग जो वो कलर पहनना पसंद करते हैं उन्हीं के कलर्स में बन गई। तो मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैंने शायद नोटिस भी नहीं किया था, मम्मी ने नोटिस किया और मम्मी ने मुझे बताया कि रोशी देख तूने कैसे बनाई है ड्रेसेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठाकुर जी ने अपने आप ही, मन में भाव हो तो वो अपने आप ही भगवान आपका साथ देते हैं। तो ड्रेसेस बहुत अच्छी बन गई, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको ड्रेसेस कैसी बनी हैं। तो ये देखिए, ये है ठाकुर जी की ड्रेस और ये माता रानी की जो आपके लहंगा कह सकते हैं, स्कर्ट कह सकते हैं। और ये माता रानी की शॉल देखिए, सेम कलर में अपने आप उस हिसाब से बन गई हैं, आप खुद देखिएगा कलर्स जो हैं। और ये बाबा जी की शॉल बन गई है। तो ये तीनों ड्रेसेस मेरी रेडी हो गई हैं। अब ये मैंने एक्चुअल में एक दिन पहले बनाई थी रात को, तो ये अब मॉर्निंग में मैं ठाकुर जी को पहना दूँगी। रात को मेरा सोने में काफ़ी लेट भी हो गई थी क्योंकि मैं इनको बना के ही सोई थी। तो ये देखिए मायके के कुछ पल, ये मेरे कज़न का बेटा है, बुआ का पोता, जो काफ़ी प्यार कर रहा था मुझे। और मेरी गोदी में मेरा छोटा भतीजा है जो अभी 8 मंथ्स का है, उसको भी मैं किस तरह से लेके पकड़ के बैठी हुई थी। अब हटना दी कराना हो। आप कराओगे नहीं ना तो झूठ पकड़ दूंगा। एक और ब्लेसिंग दे दो बेटा, ब्लेसिंग दे दो। ब्लेसिंग कैसे देते हैं? इसका नाम जियान है, जियान आनंद, और मेरे छोटे भतीजे का नाम विहान कोहली। तो देखिए कैसे कर रही थी ये शरारतें। ये चीज बड़ा चाहिए, सारे मुझे ही देखिए। जंप कर, जंप कर दो। दीदी यार, दीदा कहाँ है? टींडा टींडा टींडा। अच्छा मैं टिंडा हूँ। टिंडा नहीं है, टिंडी है। तो टिंडा जानो ये वाला स्टेप
बिस्कुट दे दो। तो चलिए मस्ती के बाद अब आ जाते हैं, ये हैं ठाकुर जी हमारे। देखिए रेडी होने के बाद कितने क्यूट, कितने स्मार्ट, कितने प्यारे से लग रहे हैं, इतनी मनमोहक उनकी सूरत लग रही थी। और ये माता रानी भी हमारी रेडी हो गई हैं, मैंने उन्हें भी तैयार कर दिया था। और ये बाबा जी भी रेडी हो चुके हैं। तो देखिए कैसे लग रहे हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरे ये जो बनाई हुई ड्रेसेस हैं आपको कैसी लगी हैं। खैर वो तो देवी देवता जब कोई ड्रेस पहन लेते हैं तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं आ गई ठाकुर जी की सेवा के बाद आ गई किचन में। फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, जिन्होंने फास्ट नहीं रखा हुआ था तो चाय वाय बनाई। और उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं लगी ठाकुर जी के भोग की तैयारी में। तो ये मैं पहले पराठे बना रही थी, मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने फास्ट नहीं रखा था, तो इस तरह से मैं उनके पराठे बनाती हूँ। अगर लच्छा पराठा खाना पसंद करते हैं, और पंजाबियों के तो वैसे भी ब्रेकफास्ट पराठा ही होता है। ये मैंने ठाकुर जी के लिए बना दिया धनिए का चूरमा। और इधर मैंने ये खीर रखी, चौलाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे, या सील, ये देखिए जो इस तरह की आती है, तो सील की खीर बनाई। और ये रेडी हो गई ठाकुर जी की थाली। ये मैंने डाला कद्दू का रायता, धनिए की पंजीरी, और ये सील की खीर, मक्खन, आलू, और ये आलू कद्दू और सिंघाड़े का आटा जो होता है, कुट्टू का आटा, उसकी पूरियाँ बनाई मैंने। तो ये रही, और इधर ये है माखन मिश्री का ठाकुर जी का भोग। तो ये ठाकुर जी की भोग की थाली तैयार हो गई। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अगर आप इसमें से किसी की रेसिपी भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी डाल दूँगी। कद्दू का रायता हमारे यहाँ बहुत फेमस है, मतलब हमारे यहाँ बहुत खाते हैं तो बहुत पसंद भी करते हैं, सब खुशी से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरुद्वारे में, और आप पहले देख रहे होंगे कि मैंने सुबह तो सूट और पहन रखा था, और अब ऐसा क्यों? एक्चुअल में गुरुद्वारे में स्लीवलेस अलाउ नहीं है। और मैं छील रही हूँ आलू, क्योंकि भोग बनाना है। ये रहा मेरा कुकर, ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और मैं हूँ गुरुद्वारे की किचन में। तो बना लेते हैं झट से भोग बाबा जी के लिए। और आज जन्माष्टमी भी है, फिर जाना है मंदिर, भोग बना के फिर जाएंगे मंदिर में। देखिए मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ बनाए प्रसादे, चपातीस और फुलके को वहाँ पे गुरुद्वारे में प्रसादे बोलते हैं। और उसके बाद देखिए जो मैंने ये कफ्तान पहन रखा है, या मैंने जो सुबह कुर्ती पहनी हुई थी, उसका ट्यूटोरियल भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये मैंने खुद बनाए हैं, ये दुपट्टा से बनाया है, और वो मैंने श्रग से बनाई थी कुर्ती। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।